नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं संदीप कृष्ण पांडे और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल shauryaeducation.com पर। प्यारे मित्रों, आज हम सौरमंडल का दूसरा टॉपिक, जो कि बचा हुआ टॉपिक था, जिसमें हमें पढ़ना था बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ग्रह के बारे में। पिछले की टॉपिक में हम लोगों ने बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी, इन 4 ग्रहों का अध्ययन किया। आज की टॉपिक में हम बात करेंगे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण की। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। प्यारे मित्रों, पिछले दिन के टॉपिक में हम लोगों ने 4 ग्रहों का अध्ययन किया और आज हम शुरू करते हैं अपने क्लास को। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे बृहस्पति ग्रह की। कौन सा ग्रह? बृहस्पति ग्रह। आइए शुरू करते हैं। आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो हमारा बृहस्पति ग्रह है, ये आकार में सबसे बड़ा, आकार में सभी ग्रहों में सबसे बड़ा है और क्रम में ये 5वें स्थान पर आता है। क्रम में कौन सा स्थान आता है इसका? 5वां। ठीक है। इसके बाद यह एक गैस का एक प्रकार से पिंड है। गैस का एक पिंड है। इसकी खास बात यह है कि यह अपने दूरी पर एक चक्कर लगाने में 9 घंटे 55 मिनट, लगभग 10 घंटे का समय लेता है। यानी यह अपना एक दिन 9 घंटे 55 मिनट में पूरा कर लेता है। जैसे पृथ्वी एक दिन 24 घंटे में पूरा करती है, या हालांकि पूरा 24 घंटा नहीं हो लेता है समय, फिर भी एक अनुमान बताया जाता है। तो उसी प्रकार बृहस्पति 9 घंटे 55 मिनट, लगभग 10 घंटे में अपना दूरी पर एक चक्कर पूरा कर लेता है। और यह चक्कर परिक्रमा करते समय, इसको पूरा सूर्य का परिक्रमा करते समय इसे 11 वर्ष 9 महीने का समय, लगभग 12 वर्ष का समय लगता है। यानी पृथ्वी पर अगर 12 वर्ष पूरा होगा तो बृहस्पति का 1 वर्ष पूरा होगा। ठीक है। इस ग्रह में हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य प्रकार के ग्रहों गैसों की क्या है? अधिकता है। क्या है? अधिकता है। इसकी खास बात यह है कि इसका जो तापमान है वो -130 डिग्री, कितना? 130 डिग्री है। इसी कारण इसे शीत ग्रह भी कहते हैं, यानी कोल्ड प्लेनेट के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके पास कुल उपग्रहों की संख्या 79 है। कितना है? 79, जिसमें सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। गैनीमीड न केवल बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है, बल्कि यह सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। यानी सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं, उनके जो उपग्रह हैं, उनमें सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। इस बात को आप याद रखेंगे, ये परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है। बृहस्पति आकृति में बड़ा होने के कारण इसे ना मास्टर ऑफ गॉड्स के भी नाम से जानते हैं। मास्टर ऑफ गॉड्स, ये याद रखेंगे, MAG, मास्टर ऑफ गॉड्स के नाम से भी इसे जाना जाता है। चलिए अब हम जानते हैं कि जो हमारा शनि ग्रह है उसके बारे में कौन कौन सी जानकारी हमें मिलने वाली है। तो अब हम बात करते हैं शनि की। दोस्तों, जो हमारा शनि ग्रह है वह आकृति में तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, आकृति में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, परंतु क्रम में 6ठे नंबर पे आता है। क्रम में कौन सा नंबर आता है? 6ठा नंबर आता है। इस ग्रह के चारों ओर गैसों का एक छल्ला पाया जाता है। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, ये गैसों का एक क्या पाया जाता है? छल्ला पाया जाता है, और इसे वलय के नाम से भी जानते हैं। इनकी संख्या 7 है। ठीक है। यह आकाश में पीले रंग का दिखाई पड़ता है, इसी कारण इसे पीला ग्रह भी कहते हैं, यानी येलो प्लेनेट्स के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक। और नंगी आंखों से देखा जाने वाला यह सौरमंडल का अंतिम ग्रह है। यानी आप धरती से शनि ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसे नंगी आंख से आप देख सकते हैं। नंगी आंख का मतलब आप टेलीस्कोप का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको ये दिखाई दे जाएगा। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वह है टाइटन। वह कौन सा है? टाइटन। ठीक है। और सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह भी हमारा शनि ही है। इसके पास कुल उपग्रहों की संख्या 82 है। कुल उपग्रहों की संख्या 82 है। 2019 में खगोलविदों ने शनि की परिक्रमा करते हुए 20 नए उपग्रहों की खोज की, जो जुड़ करके बृहस्पति के पास वर्तमान में कुल मिलाकर के 79 है। तो मैंने अभी आपको बताया। अब वर्तमान में शनि के पास सबसे अधिक ग्रह हैं। तो कभी भी परीक्षा में यदि पूछा जाए कि कौन सा ग्रह है जिसके पास सबसे अधिक उपग्रह हैं, तो बोलेंगे शनि। ठीक है। प्यारे मित्रों, शनि का अध्ययन करने के लिए 15 अक्टूबर 1997 में
कैसनी नामक एक स्पेस कॉस्ट या बोल सकते हैं अंतरिक्ष में उपग्रह छोड़ा गया ताकि शनि के बारे में जानकारी इकट्ठा हो सके। प्यारे मित्रों, शनि को चपटा ग्रह के नाम से भी जानते हैं। अगर परीक्षा में पूछे चपटा ग्रह किसे कहा जाता है तो आप बता देंगे शनि को कहते हैं। आइए अब हम बात करते हैं आगे ग्रह के बारे में। तो दोस्तों हम बात करते हैं अरुण ग्रह के बारे में। इसे इंग्लिश में यूरेनस कहते हैं। ये आकार में तीसरा बड़ा है परंतु क्रम में 7वें स्थान पर आता है। ठीक है, क्रम में 7वां, आकार में तीसरा। इसकी खोज सर विलियम हर्शेल ने 13 मार्च 1781 को की थी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इस ग्रह की खोज किसने की थी, तो बोलेंगे सर विलियम हर्शेल। इनको आप याद रखेंगे। ठीक, इस ग्रह का जो तापमान है वह लगभग 27 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस। इस ग्रह पर मीथेन की मात्रा अधिक पाई जाती है जिसके कारण यह हरा दिखाई पड़ता है। जिसके कारण कैसा दिखाई पड़ता है? हरा। इसीलिए इसे हरा ग्रह के भी नाम से जानते हैं। इसे भी आप लर्न करके रखेंगे, ये भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आइए अब आगे भी और जानते हैं। इसकी खास बात यह है कि यह अन्य ग्रहों के विपरीत यानी पूर्व से पश्चिम की तरफ क्या करता है? गति करता है। यानी इस पर सूर्योदय पश्चिम की तरफ तथा सूर्यास्त पूर्व की तरफ होता है, यानी पृथ्वी के विपरीत। प्यारे मित्रों, ये जो अरुण है ना, ये सबसे अधिक डिग्री पर झुका हुआ है, लगभग 82.5 डिग्री पर झुका हुआ है। इसीलिए ना इसे लेटा ग्रह कहते हैं। ये भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि लेटा ग्रह किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना लेटा ग्रह अरुण को कहा जाता है, यूरेनस को कहा जाता है। और इसके पास कुल उपग्रहों की संख्या 27 है। इसे भी याद रखेंगे। कुल उपग्रहों की संख्या कितनी है? 27 है, जिसमें टाइटेनिया सबसे बड़ा इसका उपग्रह है। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे, टाइटेनिया। ठीक है, टाइटेनिया आप इसे याद रखेंगे। तो प्यारे मित्रों, अब हम बात कर लेते हैं वरुण ग्रह की, जिसे इंग्लिश में नेपच्यून कहा जाता है। दोस्तों, वरुण ग्रह की खोज 1846 में सर जॉन गॉले ने की थी। किसने की थी? जॉन गॉले। यह जो है सबसे दूर का उपग्रह है। ठीक है, सबसे दूर का ग्रह है और आकृति में चौथे स्थान पर सबसे बड़ा ग्रह तथा क्रम में 8वें स्थान पर सबसे बड़ा ग्रह आता है। चौथे स्थान पर बड़ा है और क्रम में 8वें स्थान पर। इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है वह है टाइटन। क्या है? टाइटन याद रखेंगे आप। ठीक है, टाइटन तो शनि का है, इसको ट्रिटान भी कभी कभी कहा जाता है। ठीक है, हमारा जो वरुण ग्रह है ये सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 64.8 वर्ष यानी 165 साल का समय लेता है। जैसे पृथ्वी 165 वर्ष पूरा करेगा तो ये अपना एक चक्कर पूरा करेगा। ठीक है, और इस ग्रह पर भी मीथेन की थोड़ी बहुत मात्रा पाई जाती है। इस कारण यह भी हरे कलर का दिखाई पड़ता है। किस कलर का? हरे कलर का। ठीक, इसके पास कुल उपग्रहों की संख्या 14 है। इस बात को आप याद रखेंगे। इसके पास टोटल जो नेचुरल सैटेलाइट हैं वो कुल 14 हैं, जिसमें प्रमुख हैं ट्रिटान और नेरिड। इसे भी आप लर्न करके रखेंगे। प्यारे मित्रों, इसका जो वायुमंडल है ना अति घना है, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम और अमोनिया, यानी अमोनिया का शायद मुझे याद, भाई मैं केमिस्ट्री का टीचर नहीं हूँ, NH3 ये शायद इसका फार्मूला होता है। ये 3-4 गैसों का जो मिश्रण है बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित है। आई होप कि मेरा क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा और वीडियो भी पसंद आ रहा होगा। आइए अब अंत में हम लोग एक बार सभी ग्रहों के बारे में कुछ शॉर्ट नोट्स पढ़ लेते हैं कि कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर कितने दिन में और सूर्य के चक्कर कितने समय में पूरा करता है। दोस्तों, जो बुध ग्रह है वह 58.6 दिन में एक चक्कर पूरा करता है और 58.6 दिन में एक चक्कर पूरा। यहाँ पे घंटा होना चाहिए, माफ़ करना ये गलती टाइपिंग हो गया है, यहाँ पे घंटा रहना चाहिए। ठीक है, 58.6 घंटे में और 88 दिन में अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है। ठीक, और उसी स्थान पर जो शुक्र है ये 243 दिन का समय लेता है। 243 घंटे। ये कैसे टाइपिंग करके रखते हैं कंप्यूटर वाले? खैर कोई बात नहीं, आप इसे समझ लेंगे, ये घंटा है। 243 घंटे और 224 दिन में अपना एक चक्कर पूरा करता है। पृथ्वी 23 घंटे 9 मिनट में एक चक्कर, अपनी धुरी पर एक चक्कर और 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाता है। उसी जगह जो मंगल है वह 24.6 घंटा यानी 24 घंटे और 6
ठीक है, 687 दिन में अपना एक चक्कर सूर्य का पूरा करता है। उसी स्थान पर बृहस्पति 9.9 घंटे यानी लगभग 10 घंटे में अपनी दूरी पर एक चक्कर पूरा करता है और लगभग 12 वर्षों में एक चक्कर सूर्य का पूरा करता है। हमारा जो शनि है 10.3 घंटे का समय अपनी दूरी पर लेता है और 29.5 वर्ष में एक चक्कर सूर्य का पूरा कर लेता है। अरुण जो है वह 17.2 घंटे का समय अपनी दूरी पर लगाता है और 84 वर्ष में एक चक्कर पूरा करता है। और उसी स्थान पर वरुण जो है 16.1 घंटे का अपनी दूरी पर चक्कर लगाता है और 164.8 वर्ष का समय सूर्य का चक्कर लगाने में लेता है। तो प्यारे दोस्तों, आई होप कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों प्यारे मित्रों को शेयर करो और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद, धन्यवाद। मैं संदीप कृष्ण पांडे।